हेलो एंड वेलकम अगेन एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक बाइट्स। आज हम एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 9 से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी इफ टेंजेंट ए इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। हम एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ए बी सी, जिसका एंगल ए है वो एक्यूट है और एंगल बी है वो राइट है। सी आल्सो एक्यूट एंगल। अब हमें दिया हुआ है कि टेंजेंट ए की जो वैल्यू है वो 1/√3 है। अब टेंजेंट हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा हुआ 1, बेस हुआ √3। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। हाइपोटेन्यूज हमारे पास ए सी, तो ए सी हुआ √3 होल स्क्वायर प्लस में 1 होल स्क्वायर स्क्वायर √3 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 4 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 3 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास से 4 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2। इसलिए हमारा हाइपोटेन्यूज क्या हुआ 2। अब हमें निकालना क्या है, साइन ए। तो हमारे पास जो साइन ए है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 1, हाइपोटेन्यूज क्या है 2, तो साइन ए क्या हुआ 1/2। नेक्स्ट हमें निकालना है कॉस ए। अगर हम कॉस ए निकालेंगे तो वो होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास क्या है √3, हाइपोटेन्यूज क्या है 2 और हमें चाहिए कॉस सी। अगर हम कॉस सी निकालते हैं तो हमारा जो एक्यूट एंगल है उसको हम सी को लेके चलेंगे, तो हमारा बेस हो जाएगा बी सी और परपेंडिकुलर हो जाएगा बी ए। अब साइन हमारा क्या है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हुआ 1, तो 1/√3। सेम हम क्या निकाल लेंगे साइन सी। साइन सी हमारे पास क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हमारा जो परपेंडिकुलर है वो सी के अनुसार √3 है और हाइपोटेन्यूज क्या है 2। अब हम वैल्यू निकालेंगे साइन ए कॉस सी हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो 2 है, इसलिए कॉस सी हमारे पास क्या हुआ 1/2। अब हमें वैल्यू निकालनी है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ये वैल्यू हमने सभी निकाल ली है, रिप्लेस कर देते हैं। साइन ए हमारे पास है 1/2 और साइन सी हमारी आल्सो 1/2 प्लस में कॉस ए हमारा है √3/2 और साइन सी वो भी क्या है √3/2। अब देखिए 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 और √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। आगे हम एलसीएम ले लेंगे 4, तो ऊपर हो जाएगा 1 + 3। 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए वैल्यू आ गई 1। नेक्स्ट हमारे पास है इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसमें निकालना हमें फाइंड कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं। हमारी कॉस ए की जो वैल्यू है वो है हमारे पास वैल्यू रिप्लेस कर देंगे √3/2 मल्टीप्लाई कॉस सी हमारे पास 1/2 माइनस साइन ए अभी निकाला था वो था हमारे पास 1/2 और साइन सी है √3/2। अब देखिए √3 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 हो जाएगा, 2 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 4 माइनस √3/4। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 0। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट क्यू PR + QR = 25 एंड PQ = 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन P cos P एंड टेंजेंट P। हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं PQR, जिसका एंगल क्यू है वो हमें बताया हुआ है राइट है, तो ये हमारा पॉइंट
क्यू हो जाएगा, ये राइट एंगल है। अब एंगल हमें पी पे निकालने हैं, तो ये पॉइंट हम पी ले लेंगे, पी को एक्यूट ले लेंगे, तो ये हमारी ट्रायंगल है पी क्यू आर। अब हमें दिया हुआ है, गिवन में क्या है, गिवन हमारे पास कि पी आर प्लस क्यू आर 25। यहाँ से हम क्या करेंगे, पी आर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमारे पास हुआ पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। दूसरा हमें दिया हुआ है कि पी क्यू है वो 5 सेंटीमीटर है। अब हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके पी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो पी आर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमारे पास है क्यू आर प्लस में बेस स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। अब पी आर की वैल्यू, ये हम इक्वेशन फर्स्ट ली हमने, इससे रिप्लेस कर देंगे, वो हमारे पास क्या है 25 माइनस क्यू आर होल स्क्वायर, क्यू आर होल स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर प्लस में पी क्यू क्या है हमारे पास 5 होल स्क्वायर। यहाँ से हम आइडेंटिटी लगा देंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 625 माइनस 2 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई क्यू आर प्लस में क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस में 25। अब हमारे पास क्या हुआ, 625 माइनस 50 क्यू आर प्लस में क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस में 25। ये क्यू आर इधर है, इधर है, कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या हो गया 625, 25 को मैं इधर लेके आ गई और 50 क्यू आर है उसको इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 50 क्यू आर। अब यहाँ से क्या हुआ कि 600 इक्वल टू 50 क्यू आर। यहाँ से अगर हम क्यू आर निकालते हैं तो हमारे पास क्या होगा 600 डिवाइडेड बाय 50, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगी, इसको कैंसिल कर देंगे 5 से, तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 12 आ गई। अब क्यू आर की जो वैल्यू है वो इक्वेशन फर्स्ट में रिप्लेस कर देंगे, वहाँ से हमारे पास क्या निकल जाएगा पी आर। क्यू आर की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रिप्लेस करेंगे और इक्वेशन जो फर्स्ट हमारे पास वो थी पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। क्यू आर अभी हमने क्या निकाला 12 निकाला, तो पी आर इक्वल टू 25 माइनस 12 13। अब हमारे पास क्या हुआ कि पी आर भी निकल गया, क्यू आर सभी आ गया। अब हमें निकालना क्या है, साइन पी निकालना है। ये ट्रायंगल थी हमारी जिस पे ये पॉइंट पी था, क्यू राइट था और ये आर है। अभी हमने पी आर की वैल्यू निकाली वो है 13 और जो हमारा क्यू आर है वो 12 है और पी क्यू 5 दिया हुआ था। अब हमें जो फाइंड करना है क्वेश्चन में वो निकालना है साइन पी, और साइन पी हमारा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अब हमारे पास क्या है 12, हाइपोटेन्यूज क्या है 13, तो 12/13। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है कॉस पी, और कॉस हमारे क्या होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास है 5/13। नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है टेंजेंट पी, तो टेंजेंट हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है 12, बेस क्या है 5, तो ये हमारा साइन पी इक्वल टू 12/13, कॉस पी इक्वल टू 5/13 एंड टेंजेंट पी इक्वल टू 12/5। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। नीचे जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं या गलत हैं, जस्टिफाई भी करना। फर्स्ट हमारे पास है द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इज ऑलवेज लेस देन 1। इसको जस्टिफाई करने के लिए हमें एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं।
कोई भी नाम रख लिया हमने, इसका रख लिया ABC, जो कि B पे क्या है, राइट है। एंगल A और C क्या है, एक्यूट है। अब हमें पता है कि टेंजेंट जो हमारे पास है, टेंजेंट है वो हमारे पास टेंजेंट A, जैसे ये लिया है, तो अगर ये एक्यूट एंगल है A पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा क्या है, बेस, और ये हमारा क्या हुआ, परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या हुआ, हाइपोटेन्यूस। अब टेंजेंट ए की जो वैल्यू है वो होती है हमारे पास है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब जनरली हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि अगर ये राइट ट्रायंगल है तो मैंने इसका परपेंडिकुलर की वैल्यू है वो 3 रख ली, बेस की वैल्यू है उसको 4 रख लिया, हाइपोटेन्यूस है उसको 5 रख लिया। अब टेंजेंट हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर यहाँ से हम निकालते हैं टेंजेंट को तो हमारे पास आएगा 3/4, ठीक है। और इसका रिवर्स भी हो सकता है कि अगर ये 4 है ये 3 है तो फिर आएगा 4/3। अब 4/3 है वो ग्रेटर देन क्या है, 1 है। अब ये कहता है कि ऑलवेज लेस देन 1 होगा, इसलिए इसकी स्टेटमेंट क्या है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास सेकेंट A इक्वल टू 12/4 फॉर सम वैल्यूज ऑफ एंगल A। अब जो सेकेंट है वो हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन में बेस। अब हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस करेंगे, बेस चाहिए हमारा 4 है या 3 है, तो हमारी वैल्यू आएगी 5/3, यानी कि ग्रेटर देन 1 आएगी। इसका मतलब क्या है कि स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। नेक्स्ट है cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल A। ये स्टेटमेंट है वो हमारी cos A इज द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल A। अब कोसिकेंट है वो अपने आप में एक अलग रेशियो है, जबकि cos A का जो एब्रीविएशन है वो हम कोसाइन पढ़ते हैं, कोसिकेंट नहीं, इसलिए स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट हमारे पास cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि cot A अपने आप में एक कंप्लीट स्टेटमेंट है, यानी कि A क्या है, एंगल है, तो ये इनका प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। कहता है कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 4/3 हो सकती है। फिफ्थ पार्ट में हमसे ये पूछा है कि साइन थीटा वो 4/3 हो सकता है किसी एंगल थीटा के लिए। अब साइन थीटा जब हम निकालते हैं तो हम निकालते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर हमेशा है वो लेस देन रहेगा किससे, हाइपोटेन्यूस से, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि परपेंडिकुलर बड़ा और हाइपोटेन्यूस छोटा, इसलिए स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।